मेरा टोली का नाम तुलसीदास है। आज हम संज्ञा के बारे में बता रही हूँ। किसी व्यक्ति इस तरह से नहीं बताना चाहिए। आपका नाम बताना चाहिए, उसके बाद जो आप सिलेक्टेड किए हैं सीखने के बाद उसको बताइए। मसाले पाठ में आने वाले संज्ञा के बारे में बताती हूँ। आज किसी व्यक्ति वस्तु स्थान तथा भाव के पक्षियों के नामों को संज्ञा बताती संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। गुड मॉर्निंग बच्चों, कल हमने मिर्च मसाला पाठ का अध्ययन किया था। अच्छा बच्चों, है ना? कल हमने बहुत सारे कैरेक्टर को, बहुत सारे पात्रों को देखा था उस पाठ में। जैसे कि बताइए, भोलू, चंपा, हीरा, चमेली, है ना? ऐसे किसी व्यक्ति को एक नाम से बुलाते हैं, है ना? एक नाम अगर हीरा रख दे, सभी का नाम हीरा रख दे तो हीरा 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 कैसे बुला सकते हैं ना? तो एक व्यक्ति को हम एक नाम से बुलाने के लिए, एक व्यक्ति को पहचानने के लिए उसको हम एक नाम दे देते हैं, है ना? नहीं तो लड़का बोले तो बहुत सारे हो जाते हैं, है ना? इसलिए एक व्यक्ति का पहचान, उसकी पहचान के लिए हमने उसको नाम दे देते हैं। इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप भोलू को देख सकते हैं, हीरा को देख सकते हैं, चंपा, चमेली, वनीता, नीता, रामा, रामगोपाल, वेणुगोपाल, है ना? ऐसे किसी व्यक्ति का नाम को बताने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसे ही हम नदी, बहुत सारे नदी होते हैं, है ना? नदी के समूह को जातिवाचक बोलते हैं। नदी, सिर्फ एक नदी का नाम रखने से, जैसे कावेरी, गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, ऐसे नदियों के नाम से पहचानने वाले को भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, पर्वत जातिवाचक हो जाता है। किसी एक पर्वत को एक नाम से बुलाने वाले, जैसे हिमालय, है ना? तो बच्चों, आप चित्र में देख सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण, जैसे दिशाओं के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा, जैसे सभी को एक नाम रखते हैं। इस पाठ में भी कई पात्र आए हैं, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा से हम पहचान सकते हैं, है ना बच्चों? समझ में आया व्यक्तिवाचक संज्ञा? समझ गई हो? आपको समझ में आया है? कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं बच्चों, है ना? समझ में आया? थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। तो यहाँ सब बैठे हैं ना, आप सब लोग किस नाम से आप सब लोगों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यहाँ एक टीम है ना, क्या प्रेमचंद तोली, मगर प्रेमचंद तोली के अंदर कौन कौन बैठे हैं यहाँ पर? ओ, अलग अलग नाम से, अलग अलग नाम से। अगर आप औरत है, आदमी है या छात्र है, औरत कहते हैं, है ना? देखिए, अभी अभी आप सब सुने हैं ये व्यक्तिवाचक के बारे में। ये व्यक्ति मतलब नाम से। अगर आप औरत है तो औरत कौन से संज्ञा के अंदर आ जाता है? वो जातिवाचक, है ना? जाति मतलब हमारे धर्म नहीं है, जाति मतलब ये औरत, आदमी, लड़का, छात्र, नदी, है ना? ऐसे हमारे जो पाठ के अंदर आए हुए हैं ना, गाँव आए हैं, नदी आए हैं,
और कुछ पक्षियों के नाम आए हैं, है ना। ये सभी क्या है, ये सभी जातिवाचक के अंदर आ जाता है। अब मैंने आप सब लोगों को पाठ के ये जो एक्सप्लेनेशन करने के समय आप सब सुने हैं, गांव बहुत सारे गांव आ जाते हैं, है ना, आप सब लोगों को मालूम है। यहाँ पर एक गांव का नाम नहीं दिए है, गांव दिया गया है। गांव मतलब बहुत सारे गांव आ जाते हैं। ऐसे पक्षी के तरह के पक्षियाँ झुंड के है ना, तो आ जाते हैं ना यहाँ पर पक्षियाँ, वो पक्षी एक जाति है। ऐसे ही नेक्स्ट क्या आता है, नदी आता है, देश विदेश से पक्षियाँ आ रहे हैं, है ना। इसे हम आप सब लोग सुने हैं पाठ के अंदर, देश ये क्या है, वो जाति के अंदर आ जाता है ना। मालूम हो रहा है ना, देश के नाम आई तो व्यक्तिवाचक के अंदर आ जाता है, पक्षी के नाम मतलब वो जाति व्यक्तिवाचक के अंदर आ जाता है। पक्षी, जाति, गांव ये सभी क्या है, ये सभी जातिवाचक नाम से पुकारते हैं। इसलिए देखिए जातिवाचक का मीनिंग क्या हो जाता है, जो शब्द एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा हम कहते हैं। अब मालूम हमारे यहाँ जातिवाचक का अर्थ कोई ये डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी भी भाव, गुण, अवस्था या दशा को बोध कराने वाले शब्दों को हम भाववाचक कहते हैं। यानी कि हम हमारे मन में अनुभव करते हैं, वो भावना की रूप में व्यक्ति को होता है, उसे भाववाचक संज्ञा में आते हैं। इस पाठ में यानी कि मिर्च मसाला पाठ में आने वाले कुछ शब्द है, बोलों की घबराहट, यानी उसे इस बात को सुनकर वो घबराहट होता है कि गाँव के आदमियों ने लोगों ने उन्हें देखने के लिए आते हैं, तब उनको पता चलता है कि वो घबराहट होता है। उसके बाद और चंपा की मन में चिंतित मनोस्थिति को हम देख सकते हैं, चिंता, इस भावना को हम देख सकते हैं चिंता भी। और इसके अतिरिक्त हम कुछ अलग उदाहरण दे सकते हैं कि हम कुछ मीठा खट्टा वो खा लेते हैं ना, तब हमारा अनुभव होते हैं ना, उसको भी हम भाववाचक में ला सकते हैं। इसका मतलब भाववाचक उत्साह, दुख, संतोष, प्रकट करने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का और एक कुछ हेतु है, उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा जिस शब्द में समूह को दर्शाता है, एक आदमियों का भीड़, आदमियों के भीड़ को बताना और पक्षियों के झुंड को बताना और सेना, दल, ये सारे क्या है, समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। इसी तरह मिर्च मसाला पाठ में फूलों के मुंह से झुंड पक्षी निकले, जैसे कि गौरैया, बहुत सारे पक्षियों के नाम कहते हैं, गौरैया, कौवे, मुर्गी, सारे पक्षी निकल रहे थे और निकल के आकाश में फैल गए। ये क्या, पक्षियों का झुंड। यहाँ पे इस पाठ में जो भी शब्द है ना, यहाँ पक्षियों का झुंड, यहाँ एक उदाहरण दिखाया है। और सारे गांव से बहुत ये सारी बात कौन सी रात की बात क्या होगी, फैल गई, सभी जगह फैल गई, तो बात का बतंगड़ बन गया। तो सारे गांव के लोग इस रहस्य को यानी चमत्कार को देखने के लिए बहुत सारे लोग आने लगे। इस बहुत सारे लोगों के समूह को क्या कहते हैं, हम भीड़ कहते हैं। तो सारी भीड़ भोलों को देखने के लिए आ रही है, ये एक समूहवाचक संज्ञा है। इसी तरह दूसरे भी उदाहरण है, जैसे कि फौजी, सेना और
गुच्छा और अंगूर का गुच्छा, ये सारे क्या होते हैं, समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। मिर्च मसाला पाठ में आया हुआ एक तरल वस्तु कौन सी है, आप बता सकते हैं? दूध। ऐसे ही तरल पदार्थ कौन कौन से हैं? पानी है, शरबत है और तेल है, लस्सी है। और धातु पदार्थ कौन कौन से हैं? सोना है, चांदी है, लोहा है, ये सब धातु पदार्थ है। और अन्य पदार्थ भी इसमें आते हैं, जैसे कि चावल, गेहूं, बाजरा, मकई, ये सब अन्य धातुएं आती है। इन तरल, धातु और अन्य पदार्थों वस्तुओं का जो बोध कराता है वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। इस प्रकार संज्ञा के 5 भेदों को हम लोगों ने विस्तार से बताया है।